डे ड्रीमिंग विल रून योर लाइफ। मेरे काफ़ी समय से अच्छा एक्सपीरियंस है ओवर थिंकिंग और डे ड्रीमिंग के साथ। दोनों दोनों बहुत आसपास में सिमिलर हैं, काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं, बट मेटा लेवल पर एक मेटा हैबिट है। ये अपने आप में हैबिट नहीं है, ये हैबिट्स के ऊपर हैबिट है कि यू कैन डे ड्रीम अबाउट एनीथिंग, सिमिलरली यू कैन ओवर थिंक अबाउट एनीथिंग। दोनों अपनी रियलिटी से बचने का एक एस्केप है और दोनों तुमको रून करके रख देंगे अगर तुमने इस पर कंट्रोल नहीं किया। एंड प्रोबेबली इन सम वेज ओवर थिंकिंग और डे ड्रीमिंग दोनों के ही अपने घातक वेपन्स हैं तुमको तबाह करने के लिए। लाइक डे ड्रीमिंग कैन बी सुपर वर्ड्स क्योंकि तुम्हें हर समय लग रहा है कि तुम कुछ बढ़िया कर रहे हो, इट्स वेरी फील गुड। एंड ओवर थिंकिंग के केस में इट्स दैट मच फील बैड कि तुम उससे निकलना चाहते हो। सो इन अ सेंस डे ड्रीमिंग इज इवन मोर डेंजरस। मैं खुद भी ग्रोइंग अप इन माई एडोलसेंस ईयर्स, इन माई टीनेज ईयर्स, होती थी डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा। अगर तुमने क्रश वाली वीडियो देखी है, वन साइडेड लव वाली, यू नो दैट नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट कि सामने वाले बंदे से कैसे बात होगी, लड़की से कैसे बात होगी, वो किस तरीके से बोलेगी, उसके बाद मैं क्या जवाब दूंगा, ऑल इन माई हेड। व्हेन रियलिटी में व्हेन आई टॉक टू हर शी डिड नॉट इवन नो मी। ये रियलिटी है, दिस इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी कि मुझे तो पता भी नहीं आप कौन हो, बट मैं सालों से सोचे जा रहा हूँ कॉन्स्टेंटली। लाइक आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग कि इसने ये कहेगी तो फिर मैं ये कहूंगा, तो उसका ये होगा तो फिर मैं ये कहूंगा, उसका ऐसा होगा, उसका ऐसा होगा, उसका हम ऐसे बात करेंगे, ऐसे होगा। एवरीथिंग इन टू योर हेड एंड दिस इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू ओवर थिंकिंग। सो बेसिकली ओवर थिंकिंग की एक सब यूनिट है डे ड्रीमिंग की। आप अभी भी ख्यालों में ही हैं, ओवर ख्यालों में हैं, बट ओवर थिंकिंग इज इवन दैट लेवल ऑफ मेटा हैबिट जहां आप किसी के बारे में भी सोच रहे हैं। फ्रॉम फियर्स टू हार्म दैट यू कैन हैव टू योर सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैं बोल रहा हूं तो सामने वाले को कैसा लग रहा होगा, ये एंड अ लॉट मोर थिंग्स। यू आर थिंकिंग अबाउट मनी, यू आर थिंकिंग अबाउट करियर, यू आर थिंकिंग अबाउट फेलियर एंड मोस्टली नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड डे ड्रीमिंग तुम्हारी अ बिट इन अ पॉजिटिव वे होती है क्योंकि तुम इस समय जीवन के भले के बारे में सोच रहे हो, तुम गायब हो चुके हो। तो तुम्हें आज इससे वंस एंड फॉर ऑल कोशिश करूंगा बाहर निकालने की, बिकॉज मेरे इससे अच्छे नाते रहे हैं। एंड पता है, मेरा जब मैं स्पेशली हेल्थ स्टेट में पहुंचा, मैंने एक चीज रियलाइज करी कि चीजों का सच समझो। वंस यू अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ थिंग्स, इट्स वेरी इजी टू गेट आउट ऑफ ऑल द ट्रबल और आउट ऑफ ऑल द थिंग्स। पहले गेम को समझो, वो गेम क्या है, वो चीज क्या है, सामने वाला जो दुश्मन है वो किस प्लेइंग फील्ड से आ रहा है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसको समझ लो तो तुम इवेंचुअली बाहर आ जाओगे। तो एंड आई ऑल्सो रिमेंबर वन ऑफ माई जूनियर, शी वॉज लाइक क्लोज टू मी एंड शी यूज टू से कि मैं एक दिन मैं वो काफ़ी डे ड्रीम करती थी और वो कहती थी यार मेरे ना एक दिन मेरे को उसको लिटरली ये चीज़ फील होती थी। एंड आई वाज लाइक अपने कॉलेज डेज तक मैं डे ड्रीमिंग बंद कर चुका था एंड ओवर थिंकिंग मेरे को बहुत होती थी। मतलब डे ड्रीमिंग एज सच कि ख्यालों में ही रूमिनेशंस रन करना पॉजिटिव चीज़ों की कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ये मैं अपने स्कूल डेज तक बंद कर चुका था, मतलब ट्वेल्थ के बाद बंद कर चुका था। बट देन उसके बाद मैं ओवर थिंकिंग के रेल में चला गया जो कि उससे भी एक ज़्यादा ही लेवल है। तो एनीवे शी वॉज देयर एंड शी वॉज अ बिट ओबीस गर्ल ऑल्सो एंड नॉट बॉडी शेमिंग, बट द थिंग इज अगर आप पतले हो सकते हैं, आप फिर भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं, देन डेफिनेटली इट्स समथिंग प्रॉब्लमेटिक। एनीवे, तो शी यूज टू से कि मेरे को एक सपनों, मैं लिटरली ऐसा सोचती हूँ कि मेरे को एक दिन सपनों का राजकुमार आएगा लेने, ही विल बी लाइक वेरी हैंडसम बॉलीवुड स्टार काइंड ऑफ गाय, और वो आएगा मेरी जिंदगी में अचानक से, हम दोनों स्टम्बल होंगे और मेरे को ले जाएगा, मेरा दिल जीत लेगा, लाइक लिटरली। एंड आई वॉज देयर इन माई कॉलेज, आई वॉज थिंकिंग कि क्या बोल रही है, एंड वो कन्विंस्ड थी उस चीज से। फुल सिंपैथी फॉर हर फुल एम्पैथी फॉर हर। ये चीज होती है लोगों के साथ, मेरे साथ भी हो रही थी। आई वॉज थिंकिंग कॉन्स्टेंटली इन माई स्कूल डेज कि यार ऐसा हो गया तो वो बात कर लेगी तो ये बात हो गया, दिस प्रॉब्लमेटिक। ओके, सो डिफरेंस तो बता दिया है। अब नाउ देखो कि डे ड्रीमिंग क्या है। डे ड्रीमिंग एक कॉज है और एक सिम्टम है। डे ड्रीमिंग इज नॉट जस्ट अ सिम्टम, इट इज ऑल्सो अ कॉज। तुम्हें लग रहा होगा कि डे ड्रीमिंग से तुम्हारा जीवन रून हो रहा है, बट इट इज ऑल्सो अ सिम्टम। सिम्टम ऑफ वॉट? कुछ अंडरलाइंग रियलिटी में कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें पता नहीं है, जिसका सिम्टम है डे ड्रीमिंग। और डे ड्रीमिंग अपने आप में कॉज है फर्दर 5-6 चीजों का जिससे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है, क्योंकि तुम्हें इवेंचुअली गिल्ट फील होता है जब भी तुम काम करने बैठते हो, तुम पढ़ने बैठते हो, तुम सोच रहे हो चीजों के बारे में। नाउ यू आर कंप्लीटली लॉस्ट, सडनली यू आर थिंकिंग कि ऐसा हो गया तो मेरे सारे दोस्त मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं रिलेशनशिप में हूँ, शी इज टॉकिंग टू मी लाइक दिस, ही इज टॉकिंग टू मी लाइक दैट, दुनिया मुझसे प्यार कर रही है, मैं सफल हो गया। नाउ एक हद तक ये चीजें ठीक है, तुमको पॉजिटिव सोचना है, बट डे ड्रीमिंग व्हेन इट बिकम्स मैल अडेप्टिव, इट्स लिटरली प्रॉब्लमेटिक एंड यू नो इट व्हेन यू आर डे ड्रीमिंग विदाउट एनी कंट्रोल व्हाटसोएवर। तो पहले तो ये समझो, इट इज गोइंग टू रूम यू। तुम बचने ही नहीं वाले अनलेस यू गेट आउट ऑफ इट। और गेट आउट ऑफ इट का मतलब अनलेस यू फोर्स योरसेल्फ आउट ऑफ इट, बिकॉज एट दिस पॉइंट इट इज अ न्यूरोलॉजिकल मॉन्स्टर। आई वॉज समवन हु वॉज इंडल्ज्ड इनटू लॉट एंड लॉट्स ऑफ ओवरथिंकिंग। उससे निकलने की वीडियोस मैंने बनाई है। सिमिलरली सेम थिंग कैन वर्क फॉर डे ड्रीमिंग, सेम थिंग। तुम पहले उस चीज का सच समझो, देन विल टॉक अबाउट टेक्निक्स एंड उसके हार्म्स भी क्या हैं। पहली बात तो ये कि तुम इवेंचुअली लाइफ में फेल होने वाले हो बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि
जब तुम डे ड्रीम कर रहे हो, यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली कि ओके ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और तुम्हें पता भी है, बट लिटरली बताने का तरीका ऑन द ग्राउंड लेवल इन दिस रियल रेलम ऑफ रियलिटी व्हाट वर्क्स, इफ एनीथिंग, बहुत बेस लेवल पे बताओ। माना कि कुछ चीजें ग्रे हैं, कुछ चीजें व्हाइट एंड ब्लैक है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक्चुअली सही है? दैट इज एक्शन। तुम्हें लाइफ में जीतना है या कुछ भी करना है, लाइफ का मतलब है जॉयसली एक्सपैंड होना। तुम कब जॉयसली एक्सपैंड होना बंद करते हो? व्हेन यू आर इन योर हेड, व्हेन यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। अरे चीज गलत होगी, जैसे ओवर थिंकिंग का भी यही सेम सीन था कि यार मैं फेल हो गया तो, मेरा काम नहीं चला तो, लोगों ने ऐसे बोल दिया तो, अब मैं सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ। बट द रियल थिंग इज कि हम रियल लाइफ में एक्शन करते हैं, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, चीज नहीं चलेगी, हम सीख लेंगे। सिमिलरली डे ड्रीम में तुम बेस्ट केस सिनेरियोज अपने दिमाग में रन करे जा रहे हो मेल एडेप्टिव लेवल पे, टू द पॉइंट कि तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। बट रियलिटी किस चीज को अप्रिशिएट करती है? रियल में तुम कैसे जीतते हो? बाय डूइंग एक्शंस। और ना सिर्फ जीतना, तुम हारोगे भी अगर तो उससे लर्निंग लोगे। वैसे तो हार जैसा कुछ होता नहीं है, जो भी तुम्हारा सेटबैक आया उससे लर्निंग लोगे, फिर दोबारा से अप्लाई करोगे। तो रियलिटी में वर्क करता है सिर्फ एक्शन। और आप जब डे ड्रीम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? आप एक्शन नहीं कर रहे। हर वो मोमेंट जब तुम सोच रहे हो कि मेरे साथ ये हो गया, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, ये चीजें सही जा रही हैं लाइफ में, वाह वाह वाह, खूब पैसा आ रहा है, खूब मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, व्हाट यू आर नॉट डूइंग एट दैट मोमेंट, यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। एंड एक दिन ये रियलिटी मुंह पर आकर बजेगी, एंड देन यू विल सी कि ये कैसे हो गया। यू आर डूम्ड, यू आर कुक्ड फॉर रियल। तुम्हें ये चीज बंद करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं जाने वाली। ये हमने एक न्यूरोलॉजिकल मॉन्स्टर बनाया है, तैयार किया है, समहाउ ये हो चुका है, बट अब इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप नहीं जाएगा। दैट इज वाई इट इज मैल एडेप्टिव, दैट इज वाई कि तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जा चुका है। तो कंट्रोल में लाना कैसे है? पहले अवेयरनेस रख के कि ये मुझे तबाह कर देगा, क्योंकि सच में कर देगा। तुम जिस एंडेवर में जाओगे, जिस जर्नी पे निकलोगे, जिस एडवेंचर पे निकलोगे, ओवर थिंकिंग के साथ भी सेम है भाई। आप अपने रिलेशनशिप में हैं, आप कॉन्स्टेंटली ओवर थिंक कर सकते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे चीट तो नहीं कर रहा, जबकि हो सकता है वेरी वेल बहुत दुनिया का सबसे अच्छा पार्टनर हो, लेकिन आप ओवर थिंक कर रहे हैं। यू आर थिंकिंग कि कहाँ घूम रही थी, कहाँ घूम रहा था, ये मुझे बताओ, जस्टिफाई करो एंड ऑल दैट। सिमिलरली डे ड्रीमिंग, सिमिलरली तुम किसी भी लाइफ में, किसी भी एंडेवर में रहोगे, तुम्हें एक्ट तो करना ही है। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डे ड्रीमिंग इन एवरीथिंग। मेरा रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट नहीं चल रहा टू बी ऑनेस्ट। तो क्या बताया था? डे ड्रीमिंग इज अ कॉज एंड अ सिम्टम। सिम्टम है ये किसी चीज का। आओ पहचानते हैं ये होता कैसे है। सी, डे ड्रीमिंग एक डिसएसोसिएशन का तरीका है ब्रेन का। जब तुम्हारी लाइफ में यूजुअली ये आता है ट्रॉमा से, एक ऐसे लेवल का पेन जो तुम अर्ली एज में संभाल नहीं सकते थे, तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटी उतनी नहीं थी कि तुम संभाल पाओ, तो तुमने डिसएसोसिएशन शुरू कर दिया। ब्रेन का ये मैकेनिज्म है चीजों को रियलिटी से डिसएसोसिएट हो जाने का। जब आप एक एक्सट्रीम लेवल का सफरिंग ले लेते हैं या इमोशनल पेन ले लेते हैं, या देयर इज वॉइड, मे बी तुम्हें जीवन में हमेशा से घर पे कभी प्यार नहीं मिला, डीप इनसाइड यू वांटेड दैट, तो माइंड को प्यार चाहिए। लाइक सेरोटोनिन इज अ थिंग, ऑक्सीटोसिन इज अ थिंग। ऑक्सीटोसिन अब वो रियलिटी है। यू कैन नॉट से कि मैं अकेले रह लूंगा, मैं डिटैचमेंट प्रैक्टिस करूंगा इतना ज्यादा कि जीरो अटैचमेंट कर लूंगा। वेल, यू कैन फोर्स योरसेल्फ टू डू दैट, बट नेचर ने क्या डिजाइन किया है? यू हैव ऑक्सीटोसिन, यू प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन। ये नेचर से आ रहा है। द फीलिंग टू बॉन्ड विथ पीपल, प्यार देना और प्यार को महसूस करना, ये भगवान ने ही बनाया है। अगर सिर्फ करियर चाहिए होता तो भगवान सिर्फ दिमाग बनाते और हाथ पैर बनाते कि आप काम करो काम करो, लाइक हार्ट, हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, ये सब नहीं होता। बट ये सब है, हमें जरूरत थी, और इवेंचुअली हमें बचपन में नहीं मिला, या रिलेशनशिप में नहीं मिला, या टॉक्सिक चला गया, कुछ भी। नाउ ये ब्रेन का नियम है, और ब्रेन डिसएसोसिएट करता है रियलिटी से बहुत सारे तरीकों में। तुमने सुना होगा स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। ये क्या होता है? आपकी रियलिटी इतनी ज्यादा वियर्ड हो गई कि नाउ यू आर स्प्लिटिंग एज अ पर्सन, यू आर बिकमिंग अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन। ब्रेन एक्चुअली डिसएसोसिएट मार गया आपकी करंट रियलिटी से। मैं तो दूसरा इंसान हूं, मैं कंप्लीटली दूसरा इंसान हूं। सिमिलरली व्हेन यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, अ लॉट ऑफ पेन इन योर लाइफ, अ लॉट ऑफ ट्रॉमेटिक फेज, क्या होता है? कभी देखा है? मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में इतना दर्द आया, इतना दर्द आया कि यू आर नाउ काइंड ऑफ डिप्रेस्ड, और इतना मेंटल पे पेन पड़ा कि नाउ यू स्टार्ट टू फॉरगेट थिंग्स। अगर बहुत लोग, तुम में से कोई है गॉड फॉरबिड इमोशनल टर्मोइल से कोई गुजरा है, तुमने देखा होगा मेंटल लेवल की मेमोरी बिल्कुल कम हो जाती है। क्यों? डिसएसोसिएशन मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेन। ब्रेन डिसएसोसिएट कर जाता है, क्योंकि उसको पेन नहीं झेलना, उसको पेन नहीं झेलना, तो वो निकल जाता है। कैसे निकलता है? मेमोरी ही गायब कर देता है। धीरे धीरे आप भूलना शुरू हो जाते हो चीजों को। क्या कितना सोचेगा आदमी, कितना सोचेगा। हैपेंड विथ मी, ओवर थिंकिंग के एंड स्पेक्ट्रम पे पहुंच गया था मैं, कि इवेंचुअली आई जस्ट एक्टेड 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 एंड केम आउट ऑफ इट, कि भैया अब कर्म ही करना पड़ेगा, सोच सोच के कुछ नहीं हो रहा। सिमिलरली इन द केस ऑफ डे ड्रीमिंग, तुम
कहीं ना कहीं ये एक डीप इनसाइड ट्रॉमा है जिसकी वजह से ये एक सिम्टम बन रहा है। एक इमोशनल नीड हो सकती है, एक ऐसी नीड हो सकती है जो तुम्हारी कभी पूरी नहीं हुई दोस्तों से, लव्ड वंस से, फैमिली से, जिसकी वजह से तुम आज आज डिस एसोसिएट कर रहे हो। मे बी तुम अपने आप को टॉपर देखते थे बट तुम्हारे कभी नंबर आए ही नहीं। तो रियलिटी इतनी ज़्यादा रियल हो चुकी है कि ब्रेन ने अपने आप एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है और तुम उसमें खुश हो, जबकि तुम्हें डर लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो तुम रियलिटी से डिसएसोसिएट हो रहे हो, दूसरी चीज तुम पेन से डिसएसोसिएट हो रहे हो। पेन जीवन का सत्य है, तुम कोई भी काम करोगे उसमें पेन आएगा, इवेंचुअली आएगा। तो अगर तुमने मैकेनिज्म अपना ऐसा बिल्ड कर लिया कि जब जब पेन आएगा मैं डे ड्रीम कर लूंगा, विच इज डेफिनेटली सो ईजी। इट्स नॉट कोकेन, इट्स नॉट ड्रग। उसके लिए तुम्हें पेडलर के पास जाना पड़ेगा, डीलर के पास जाना पड़ेगा, आई डोंट नो, लाइक तस्करी करनी पड़ेगी, लीगल भी है, जेल हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। नाउ यू आर एडिक्टेड टू जस्ट योर माइंड। माइंड तो तुम्हारे पास हमेशा है और सोच भी पॉजिटिव रहे हो। ओवर थिंकिंग नेगेटिव सोचती है, इसलिए बहुत ज्यादा दुख होता है। डे ड्रीमिंग तुम्हें कब धीरे धीरे दीमक की तरह खत्म कर देगी तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अब पेन से बच रहे हो और पेन जीवन में आएगा ही। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पेन आएगा, मे बी कोई सेटबैक फेस करोगे तो पेन आएगा, किसी रिलेशनशिप में होगे तो पेन आएगा, आगे बच्चे हो जाएंगे तो भी पेन आएगा। नाउ मैकेनिज्म क्या बनाया तुमने? तुम अपने दिमाग से कहते क्या हो जब तुम हर बार जाते हो डे ड्रीम करने कि पेन आ रहा है मतलब मुझे डे ड्रीम करना है, मेरे को डिस एसोसिएट करना है। एक समय पे ये डिस एसोसिएशन का मैकेनिज्म था बट टुडे इट इज एडिक्शन। आज तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है ये। सो दिस इज द होल रियलिटी ऑफ इट। इसका कॉज ये है। अब बात करते हैं इसको कंट्रोल करने की। पहली चीज जो तुम्हारे खोपड़ी में तुमको डाल लेनी है, कंप्लीटली दिमाग में हर समय ये बजनी चाहिए तुम्हारे, दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप ऑन इट्स ओन। ये चीज एक न्यूरोलॉजिकल मॉन्स्टर बन चुकी है, मैंने बनाया है, मैंने चुना है, मुझको खबर नहीं थी, मैं अनजान था, आई नेवर हैड द नॉलेज ऑफ दिस। बट आज ये कैसे सही होगा? इसको भगाना पड़ेगा। I have to choose not to daydream. And I know it sounds simple, but to be honestly सोचो, अगली बार जब बैठना तो खुद से ही बात कहना कि ये अपने आप नहीं जाने वाला। ये अपने आप जाने वाला होता तो मैं इसको भेज चुका होता या भेज चुकी होती। ये जाएगा ही नहीं, तुम्हें इसको धक्के मार के भेजना पड़ेगा। यू हैव टू एक्टिवली प्लान अगेंस्ट डे ड्रीमिंग, एल्स इट विल कंप्लीटली रून यू। एंड आई डोंट वॉन्ट दैट, एंड आई नो यू ऑल्सो डोंट वॉन्ट दैट। तो खुद से कहो ये जाने वाला नहीं है, इसको भेजना पड़ेगा। तो आओ बात करते हैं भेजे कैसे। पहले जो दो चीजें हैं वो मैं बताऊंगा लॉन्ग टर्म की, भाई लॉन्गेस्ट टर्म में किस तरीके से हम इसको भेज सकते हैं। पहला इज अवेयरनेस। तुम्हें हर समय अवेयर रहना है। नाउ अवेयरनेस कैसे आती है? मेडिटेशन से आती है। मेडिटेशन एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तुम मे बी 6 महीने 1 साल के बाद तुम्हें जिस्ट ऑफ इट पता लगता है। मुझे 1.5 to 2 years के बाद पता लगा, एंड डेफिनेटली इट्स क्रेजी, बहुत सही वर्क करता है, बट ये तुम इमीडिएटली अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें एक काइंड ऑफ ट्रिक की तरह बताऊं तो इट्स लाइक कि तुम्हें अवेयर रहना है हर मोमेंट पे। यू नो कि मेरा दिमाग मुझसे 10 चीजें कहेगा, 20 बार बोलेगा कि ऐसे कर ले ऐसे कर ले, वो सोचने लग जाएगा। तुम्हें अवेयर रहना ही है कि अब मैं जब अगली बार पढ़ने जाऊंगी या अगली बार पढ़ने जाऊंगा या किसी लड़की को देखूंगा या किसी लड़के को देखूंगा, मेरे दिमाग ख्याल बनाएगा। ये खुद से कहो, मेरा दिमाग रूमिनेशंस रन करेगा, पैटर्न्स रन करेगा, चीजें चीजें रन करेगा। मुझे उससे निकलना है क्योंकि ये होगा ही होगा, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। कंट्रोल में होता तो मैं कर चुका होता। यू नीड टू अफर्म दिस टू योरसेल्फ। नाउ सेकंड इज सेल्फ कंपैशन। दिस इज ऑल्सो मेटा हैबिट। तुम अपने डे ड्रीम से निकलने की जर्नी में बहुत बार गिरोगे। हर बार तुम प्लान भी बनाओगे और सोचोगे कि मैं जाऊं पढ़ने, जाऊं अपना काम करने, बट इवेंचुअली तुम खो चुके हो अपनी फैंटेसी लैंड में। लोग तुम्हें प्यार कर रहे हैं, दुनिया प्यार कर रही है, तुम मर्सिडीज में भी घूम रहे हो, बहुत कुछ हो रहा है उधर। तुम्हें सेल्फ कंपैशन रखना पड़ेगा। गाली खुद को देनी ही नहीं है एट नो कॉस्ट, बिकॉज इसमें तुम्हारी गलती ही नहीं है यार। तुम्हें पता होता कि ये आने वाले टाइम में तुम्हें इतना हार्म करेगी तो तुम कभी बचपन में करते डे ड्रीम? नहीं करते। डिस एसोसिएशन मैकेनिज्म था ब्रेन का जिसकी वजह से तुम मजबूर हुए करने के लिए। तुम्हारी गलती है ही नहीं तो खुद को गाली क्यों देना? इफ एनीथिंग सेल्फ कंपैशन तुम्हें एक बीमारी लगी है। दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल मॉन्स्टर, दिस इज नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे। ये एक बीमारी है तो गाली क्यों देना बीमारी के लिए? फीवर होता है तो तुम गाली देते हो क्या? इफ एनीथिंग सिंपैथी रखो खुद के लिए, क्योंकि दिस इज नॉट रॉन्ग। और ये तो हो गया मेटा लेवल का। नाउ थर्ड लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला है कि अपने ट्रॉमाज रिजॉल्व करो। जाओ पास्ट में। इट्स वेरी हार्ड, आई नो इट्स हार्ड। यू नीड टू जर्नल अलॉट, मे बी यू नीड टू टॉक टू सम पीपल। तुम्हें अपने ट्रॉमाज रिजॉल्व करने हैं कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैंने पेन से भागना शुरू कर दिया। वॉट हैपेंड टू मी? मे बी कभी मेरे दोस्त बने ही नहीं तो मैं अकेले रहता था। मे बी आई नेवर गॉट द रिस्पेक्ट एट माई होम, मे बी आई नेवर गॉट लव एट माई होम। तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा, एंड इट्स हार्ड। मे बी तुम रो सकते हो वो चीज़ें लिखते हुए क्योंकि उसकी वजह से तुम्हें आज ये डे ड्रीमिंग की बीमारी लगी है, बट जरूरी है। ये सारे लॉन्गेस्ट टर्म है। अब बताता हूँ शॉर्ट टर्म में तुम्हें क्या करना है। नंबर 1,
जब भी तुम कोई काम करने बैठो, क्योंकि कर्म करने से ही तुम्हारा जीवन बनेगा, अदरवाइज बन ही नहीं सकता किसी भी एंगल से। जब भी तुम काम करने बैठो, यू हैव टू इन्वॉल्व ऑल योर सेंसरी इनपुट्स। सेंसरी इनपुट्स क्या? जो भी चीज़ों से मैं इनपुट लेता हूँ वो सारे उसी काम में इन्वॉल्व होने चाहिए सारे। जैसे मैं अगर कोई वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ तो मेरा हाथ पेपर पे रहेगा और मैं नोट्स बनाऊंगा रनिंग। कान एक्टिव रहेंगे कि टीचर क्या बोल रहे हैं, और रनिंग नोट्स मतलब नॉट जस्ट शॉर्टकट वाले, जो जो चीज़ें टीचर बोल रहे हैं, जो जो मेरे कान में आ रही है वो सब लिखी जाएंगी। दिस वे तुम्हारा ब्रेन अलाइंड रहता है हाथ के थ्रू एक पेपर पे, और जो तुम सुन रहे हो तो यानी आंखें भी तुम्हारी वहां पर हैं। ऑल सेंसरी इनपुट्स हैव टू बी इन्वॉल्व विद दिस अवेयरनेस कि मुझे टेंडेंसी है कि मैं खो जाऊंगा सपनों में। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। देन डोंट फोर्स इट टू स्टॉप। तुम्हें फोर्स नहीं करना डे ड्रीमिंग को स्टॉप करना है। वॉट एवर यू रजिस्ट विल परसिस्ट, दिस इज द लॉ ऑफ माइंड। वॉट एवर यू रजिस्ट विल परसिस्ट। तुम्हें लड़ना है ही नहीं, तुम्हें बस अवेयर रहना है कि ओके मेरा दिमाग वहां जाएगा, इससे लड़ना नहीं है कि ना जाए मैं रोक दूंगी, तुम दोबारा वहीं जाओगे और तुम परेशान भी रहोगे इवेंचुअली। वॉट एवर यू रजिस्ट परसिस्ट। तुम्हें सेल्फ कंपैशन रखना है एंड रजिस्ट नहीं करना है। तुम्हें जस्ट अवेयरनेस रखनी है कि ओके मैं जाऊंगी, जब जाऊंगी तो दोबारा सेंसरी इनपुट से वापस आ जाना है यहाँ पर, ये जाऊंगा, ठीक है। देन सोशल मीडिया बंद कर दो। एट दिस पॉइंट मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया अपने आप में एक फैंटेसी लैंड है। तुम जितने फैंटेसी लैंड के पॉइंट्स करेक्ट कर रहे हो उतनी ज़्यादा बार तुम्हारे दिमाग को क्या इनपुट मिल रहा है, सेंसरी इनपुट्स क्या मिल रहे हैं कि एक ऐसी भी दुनिया है। तुम्हें ऑलरेडी एक डिजीज है ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग का, जहां तुम एक फैंटेसी लैंड बना के बैठे हो। इमेजिन गेटिंग इनपुट्स, ये एक मैकेनिज्म है जहां पे तुम्हारा फैंटेसी लैंड है। यहाँ पर और इनपुट्स आ रहे हैं, और इनपुट्स कहाँ से आ रहे हैं? सोशल मीडिया से। वहां हर चीज परफेक्ट है, नो वन शोज देयर डार्क साइड देयर, एवरीथिंग इज परफेक्ट अबाउट सोशल मीडिया। द बेस्ट ड्रेस, द बेस्ट कार्स, द बेस्ट रिलेशनशिप्स, द बेस्ट मीम्स, एनीथिंग एट योर फिंगर टिप्स। डर लगना चाहिए तुम्हें सोशल मीडिया, स्पेशली अगर तुम डे ड्रीमर हो। बंद करो, बंद करो। तुम्हारे ब्रेन को इनपुट्स मिल रहे हैं वहां से, तुम कनेक्ट कर लोगे इन सारी चीजों को। कभी कोई अच्छा कपड़ा देख लिया सोशल मीडिया पे, या मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को ये देगी तो मेरा बॉयफ्रेंड देगा तो एक दिन मैं भी पहनूं, नो इट्स डिफरेंट। बंद करो उसको। देन यू नीड टू जर्नल योर ट्रिगर्स। जब अगली बार तुम डे ड्रीम करो तो तुम्हें इमीडिएटली एक ऐसी छोटी नोटबुक रखनी है, इसमें मैं पॉइंटेड जर्नलिंग करता हूँ अपनी, एक ऐसी छोटी नोटबुक रखनी है, उसमें यू हैव टू राइट ऐसा इमीडिएटली पीछे क्या हुआ था जब मैं डे ड्रीम करने लग गई। कोई इमोशन हो सकता है कि मे बी जब तुम सैड फील करते हो या करती हो तब तुम्हें डे ड्रीमिंग होती है। यू नीड टू राइट दैट। मे बी कोई स्पेसिफिक आदत है जो करने के बाद होती है, मे बी एक स्पेसिफिक इमोशन है, एक स्पेसिफिक इंसान है, किसी से मिलकर तुम्हें इतनी टेंशन होगी कि तुम डे ड्रीम करने लग गया। तो अब अगली बार प्लान में क्या होगा इम्प्रोवाइज, कि हमें उस इंसान से नहीं मिलना जिसके बाद टेंशन होती है। ऐसे सारे काम बंद कर देने हैं जो डे ड्रीम से इमीडिएटली पहले करते हो तुम। नाउ यू हैव टू थिंक कि तुम्हें अपने काम को बिल्कुल ए टू बी लेवल पर सॉल्व करना है। जैसे अगर मेरे को कोई बहुत बड़ा गोल है, मेरा नीट क्लियर करना है, यूपीएससी जेडब्ल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा गोल, उसको तुम्हें ए टू बी लेवल पर ले जाना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के केसेस में इट इज नियरली मेनी टाइम्स एडीएचडी कंबाइंड विद डे ड्रीमिंग, ओवर थिंकिंग कंबाइंड विद डे ड्रीमिंग। तो तुम प्रोकेस्टिनेशन के तौर पे भी डे ड्रीमिंग कर रहे हो। डे ड्रीमिंग अपने आप में प्रॉब्लम है, प्रोकेस्टिनेशन भी एक मेटा हैबिट बन चुकी है। प्रोकेस्टिनेशन कैसे ब्रेक होगा? हमने काम को इतने छोटे पार्ट में कर दिया है कि पेन खत्म हो गया है। क्योंकि एट दिस पॉइंट जब भी तुम पेन देखते हो तुम डे ड्रीम करते हो, तो तुम्हें पेन ही खत्म कर देना है। मुझे नहीं लगाना एक दिन में 200 सवाल, मैं 10 सवाल लगाऊंगा। क्योंकि इफ एनीथिंग यही तरीका है तुम्हारे जीतने का। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट डे ड्रीमिंग, एंड होपफुली तुम इससे बाहर आओ, बिकॉज दिस विल रून यू, दिस विल रून यू। और एक चीज और, डे ड्रीमिंग कैन बी योर सुपर बेनिफिट। डे ड्रीमिंग when done with intention is called visualization। मैनिफेस्टेशन हो जाती है भाई इससे। आंखें बंद करके आप एक्टिवली सोच रहे हैं उन सारी चीजों को, तो ये तुम्हारी सुपर पावर है। ओवर थिंकिंग इज अ वेरी नेगेटिव थिंग, बट डे ड्रीमिंग को तुम सुपर पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम ऑलरेडी सोचते हो लाइफ के बारे में बढ़िया, अब तुम्हें क्या करना है, एक इंटेंट सेट करना है। इससे लड़ो मत, ये इतना भी ये एक ड्रग और उसकी तरह, आई नो हार्मफुल है, बट सेल्फ कंपैशन रखो और मानो कि ठीक है इससे मेरा सेहत पे एक्चुअली हार्म नहीं हो रहा। अगर कोई हार्म हो रहा है तो सिर्फ वो ये हो रहा है कि मैं कर्म नहीं कर पा रही, सिर्फ ये हार्म है। और कर्म नहीं कर रहे तो इवेंचुअली पूरे जीवन का हार्म ही हार्म है। तो सबसे बड़ा हार्म तो यही है कि आप कर्म नहीं कर पा रहे। बट इसको अगर तुमने अलाइन कर दिया विजुअलाइजेशन के साथ कि ओके डे ड्रीम करना है ना, मैं दिन में आधा घंटा करूंगी, एंड सोचो, बिल्कुल सोचो, फील करो उन सारी चीजों को। यू मैनिफेस्ट इट दैट वे। इट्स ओनली व्हेन इट बिकम्स मैल अडेप्टिव, जब ये परेशानी बनती है। सो डू वॉच दिस वीडियो अगेन, टेक द नोट्स वंस अगेन, समझो इस चीज को। डे ड्रीमिंग विल रून योर लाइफ, स्टॉप इट एनी हाउ, क्योंकि अपने आप नहीं जाने वाला।
एंड इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद मी वन ऑन वन फॉर 40-45 मिनट्स, लिंक नीचे है, आइए लाइफ में क्लैरिटी गेन करिए, बिकॉज क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। और जनरल भी अगर इंटरेक्शन करनी हो, ऑलरेडी मैनी पीपल एनरोल्ड इन दैट एंड दे आर लाइक सुपर हैप्पी विद दैट। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, यहाँ हम एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज डिस्कस करते हैं। डे ड्रीमिंग पर इतने सारे लोगों के कमेंट आए थे, कांट इवन टेल, फाइनली हैड टू मेक वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।